नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आपको अगले 20 मिनट में 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया और अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन का अधिकार दे दिया। अदालत ने कहा कि सभी महिलाएं सेफ और लीगल अबॉर्शन की हकदार हैं। शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव अनसंवैधानिक है। ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनका मैरिटल रेप हुआ है वो भी अबॉर्शन करा सकेंगी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। अदालत ने आगे कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद एक स्टीरियोटाइप को कायम रखता है कि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उससे अबॉर्शन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सिंगल और अविवाहित महिलाओं को प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने का अधिकार है। फैसला सुनाए जाने के बाद एक वकील ने बेंच को बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे के दिन हम अहम फैसला सुना रहे हैं। सूरत में रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा शुरू हो गया। पीएम मोदी ने सूरत में 2.7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान रोड के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। लोगों ने पीएम के काफिले पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने पिछले दिनों नामीबिया से लाए गए चीतों का मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में छोड़े जाने का दृश्य जीवंत कर दिया। अपने संबोधन में पीएम ने सूरत के लोगों की मेहनत का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ पर मेहनत करने वालों की बहुत कद्र होती है। सूरत के व्यापारी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मोदी के दौरे से पहले IIT दिल्ली के छात्रों ने भारत में बने करीब 600 स्वदेशी ड्रोन से वेलकम किया। इस दौरान आकाश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वेलकम पीएम मोदी, मैप ऑफ इंडिया, वंदे गुजरात, आजादी का अमृत महोत्सव और नेशनल गेम्स को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के दोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस DIG, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और CRPF के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी IED विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना लैलक गोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है, पर ट्रेन में सवार लोग इस चोर को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में चोर को यात्रियों ने खिड़की से अंदर खींच लिया और जमकर उसकी पिटाई की। पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कह रही है। पुणे के हडपसर में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कंक्रीट टैंकर 4 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, पेड़ जड़ से उखड़ गया। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे CCTV में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे 4 ऑटो रिक्शा कुछ ही दूरी पर खड़े हैं।
इस दौरान एक तेज रफ्तार कंक्रीट टैंकर आता है और चारों ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी तेज थी कि पेड़ गिर जाता है। इस हादसे में कंक्रीट टैंकर के क्लीनर की मौत हो जाती है, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और टैंकर को हटाने का काम शुरू किया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि टैंकर के सामने अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोई रोको ना, कोई टोको ना, हम हैं यहाँ के सिकंदर। देखिए कितने इत्मीनान से ये शख्स लैपटॉप को अपनी संपत्ति बना रहा है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें जोधपुर के सोजती गेट इलाके की हैं, जहां चोर निजी बैंक के शटर और ताले तोड़कर घुस गया। चोर ने इस दौरान 3 लैपटॉप और गोल्ड लोन के लिए डिस्प्ले में रखे नकली आभूषण चुरा लिए। हालांकि तिजोरी और उसमें रखा कैश चोर के हाथ नहीं लग पाया। बैंक में चोरी की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो 3 लैपटॉप और गोल्ड लोन डिस्प्ले बॉक्स में रखे नकली आभूषण गायब थे। इसके बाद बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए तो रात 2:20 पर एक युवक सेंधमारी करता हुआ नजर आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस युवक की तलाश शुरू कर दी है। गुमला से शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पीटने की तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल में डांस करने से इनकार करने से शिक्षक इतने नाराज हुए कि 13 छात्रों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक घटना है। सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार चैनपुर सीएचसी में कराया गया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के टीचर विकास उर्फ शील कुजूर ने उन्हें डांस करने का आदेश दिया था, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार किया तो दरवाजा बंद कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गयी। इसमें 4 लाठियाँ टूट गयी। वहीं जब प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों की पिटाई से अभिभावक नाराज दिख रहे हैं। वहीं बीडीओ ने मामले में जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये गेंद आए और मैडम को चकमा दी गई। दौसा में जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने टेनिस बॉल क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर कमर चौधरी ने बॉल फेंकी और मंत्री ममता भूपेश ने बैटिंग की। उद्घाटन शॉट लगाने के लिए मंत्री ममता भूपेश शुरुआती 5 बॉल में बीट हुई और छठी बॉल पर शॉट लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये समारोह दौसा के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जहां ममता भूपेश के अलावा मंत्री मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने घोषणा की कि वो अपनी तरफ से विजेता को 1 लाख, रनर अप को 51,000 और सेकंड रनर अप को 21,000 रुपए का इनाम देंगी। इस मौके पर मंत्रियों ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों से पूरे राजस्थान में खेलों का माहौल बना हुआ है और जिससे निरोगी राजस्थान का सपना भी पूरा होगा। सेना की व्हाइट नाइट कार के 50 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना ने एक मेले का आयोजन किया। इसमें सैन्य समेत कई स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। इस मेले में बच्चों को सेना की ताकत का एहसास कराया गया। इसके अलावा उन्हें सेना में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए भी प्रेरित किया गया। मेले का आगाज आसमान में गरजते रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर और स्काई डाइवर के हैरतअंगेज करतबों से हुआ। पैरा मोटर्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ान का शानदार प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर डॉग शो, बैंड डिस्प्ले और वेपन इक्विपमेंट डिस्प्ले का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने एक मॉक ड्रिल भी की। इस दौरान ये दिखाया गया कि कैसे आतंकी हमले के दौरान जवान मोर्चा संभालते हैं और आतंकियों को घेर कर उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। इस दृश्य को बच्चे अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 1972 में 1 जून को सेना की व्हाइट नाइट कार का गठन किया गया था। इसके पहले जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जेफार जैकब थे। कार का कई लड़ाइयों और आतंकवाद के खिलाफ जंग और बहादुरी का स्वर्णिम इतिहास है। आईटीबीपी ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर परिसर और अलकनंदा नदी की साफ सफाई का जिम्मा उठाया है।
इसके लिए बाकायदा सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। पवित्र बद्रीनाथ धाम और उसके साथ बहती अलकनंदा नदी का इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही वजह है यहाँ कोई भी काम करना आसान नहीं होता। इसी कारण आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर और अलकनंदा नदी की साफ सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने नदी में उतरने के लिए बाकायदा पहाड़ों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का प्रयोग किया। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर समिति के आग्रह पर आईटीबीपी प्रथम वाहिनी जोशीमठ और 23वीं वाहिनी माना ने बद्रीनाथ धाम में मंदिर के आसपास संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने रस्सियों के सहारे लटककर मंदिरों को जोड़ने वाले सेतु के साथ तप्त कुंड के आसपास सफाई की। बता दें कि हर साल बद्रीनाथ के दर्शन करने लाखों लोग आते हैं, जिससे नदी और मंदिर के आसपास का इलाका काफी गंदा हो जाता है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद न इन्हें रोके। कोटा का उदयपुरिया गांव ये बता रहा है कि पंछियों के लिए कोई सरहद नहीं है। तभी तो 7 समंदर पार से आए विदेशी पक्षियों ने यहाँ अपना आशियाना बनाया हुआ है। उदयपुरिया गांव इन दिनों पेटेंट स्ट्रोक बर्ड से गुलजार नजर आ रहा है। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच रंग बिरंगे विदेशी मेहमानों की चहचहाहट सुनने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ये जगह उदयपुरिया पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। हालांकि सरकार ने इसे पक्षी विहार की मान्यता नहीं दी है। यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास कई प्रजातियों के विदेशी पक्षी आते हैं और प्रजनन के बाद मार्च तक वापस लौट जाते हैं। फिलहाल यहाँ करीब 70 घोंसले हैं, जिनमें 150 से अधिक पक्षियों ने अपना आशियाना बनाया हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यहाँ आने वाले विदेशी पक्षियों की देखरेख और उन्हें शिकार से बचाने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। जो हमेशा से पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है और वहाँ पर 1995 से पेटेंट स्टोर पक्षियों का प्रजनन प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट टाइम में इन्होंने 40 के लगभग घोंसले बनाए थे, वो भी दूल्हा दुल्हन तो विदेशी हैं, लेकिन विवाह पूरी तरह सनातन और भारतीय संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ। दोनों ने 7 फेरे भी लिए और जन्म जन्म तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा भी की। विदेशी जोड़े का विवाह समारोह स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर में संपन्न हुआ। दूल्हा बने इटली के मतिया एस्पोसितो ने बारात निकाली, जिसमें लोक कलाकारों ने जमकर ठुमके लगाए। बारात एक निजी रेस्टोरेंट पहुंची, जहां लड़की के धर्म भाई ने बारात का शानदार स्वागत किया। रेस्टोरेंट में ही विवाह का मंडप सजाया गया, जहां पूरे सनातन परंपराओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। वर वधू ने 7 फेरे लेकर जन्म जन्म तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। शहर के लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। दुल्हन के धर्म भाई अशरफ अली और योगेश पुरोहित ने कन्यादान कर अपना फर्ज निभाया। खुशियों से भरी इस शादी में हर कोई बहुत खुश नजर आया और दुल्हन कविशा ने इसे कभी ना भूलने वाला लम्हा बताया। सब कुछ तो बहुत सुंदर है और अशरफ भाई, मेरे धर्म भाई, बहुत सब कुछ अरेंज किया, सब कुछ देखा कि इतना सुंदर हो सकता है, इतना उन्होंने बना लिया। Very happy to stay in India for my wedding, for my wife, for organization to Ashraf, to this fantastic hotel, fantastic people. I'm very happy. दौसा की श्री सुंदर दास राजकीय गर्ल्स कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जहां फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिताओं के जरिए सना खान को मिस फ्रेशर चुना गया। मिस फ्रेशर के चुनाव के 3 राउंड का आयोजन किया गया। पहले राउंड में रैंप वॉक, दूसरे राउंड में टैलेंट शो और तीसरे राउंड में ब्यूटी विद ब्रेन के जरिए मिस फ्रेशर का चुनाव किया गया। पूर्व मिस फ्रेशर मुस्कान खान ने सना खान को ताज पहनाया। इस अवसर पर प्रियमवदा फर्स्ट और निशा खान द्वितीय रनर अप रही। मिस फ्रेशर के चुनाव के बाद छात्राओं ने एक से एक प्रस्तुतियां दी। नवरात्र के दौरान मां की भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। खासकर गरबे का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रतापगढ़ में 20 से अधिक जगहों पर गरबा पंडाल सजाए गए हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए गरबा पंडालों में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। गरबा मंडलों ने इस बार गरबा डांस करने वाले युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है।
राजसमंद जिले में भी डांडिया की धूम है। विशाल पंडालों में देर रात तक रंग बिरंगी पोशाकों में महिला और पुरुष डांस करते नजर आ रहे हैं। गरबे के आयोजन ने माता की भक्ति में अनोखा रंग घोल दिया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में सालों भर देवी भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ की छटा देखते ही बनती है। अनादिकाल से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र विंध्याचल धाम में भी इस शारदीय नवरात्र में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी का चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजन हुआ। मां विंध्यवासिनी को भक्तों के कष्ट को दूर करने वाली माना जाता है। यही कारण है कि माता का दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त 9 दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर मां की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। मां कुष्मांडा की पूजन और आराधना में कुछ बातों का ध्यान रख करके भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्र के पावन पर्व में गरबा ना हो तो त्योहार की रौनक फीकी ही रहेगी। नवरात्र में गरबा का ये वीडियो आपको भी नाचने पर मजबूर कर देगा। ये वीडियो मुंबई की सड़कों का है, जहां मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक ग्रुप इस तरह से डांस में डूबा कि सब देखते रह गए। हर कोई इस डांस को एंजॉय करते नजर आया। ग्रुप में एक साथ सुर लय ताल में लोग कदम से कदम मिला रहे हैं। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश ही नहीं दुनिया भर में कई जगह भारतीयों ने गरबा शुरू कर दिया। इसका नजारा आमतौर पर दुर्गा पूजा पंडाल और मां दुर्गा के मंदिरों के बाहर देखने को मिलता है, मगर ये मरीन ड्राइव पर गरबा का अनोखा नजारा दिखाई दिया, जहां किसी ब्रांड के प्रमोशन के दौरान वहां मौजूद युवा गरबा डांस में शामिल हो सके। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो का क्लिप देखा जा सकता है कि युवाओं की भीड़, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, गाने की धुन पर गरबा डांस कर रहे हैं और बहुत से दर्शक भी इस गरबा डांस का आनंद ले रहे हैं। महंगाई का असर इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों पर भी पड़ रहा है। जीएसटी लगने की वजह से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दामों में काफी इजाफा हुआ है, यानी कि अब इनकी कीमत डबल हो गई है। यानी दशहरे में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाना अब रामलीला कमेटियों के लिए भी काफी महंगा सौदा हो गया है। पठानकोट में पुतलों के निर्माण में जुटे कारीगर जोगिंदर पाल का कहना है कि 30 फीट ऊंचा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पहले 15,000 में तैयार कर देते थे, लेकिन अब देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये 30,000 रुपए में बनाकर दिए जा रहे हैं। कारीगर ने बताया कि बांस पर 5% और रोगनी कागज पर 12 से बढ़ाकर 18% की जीएसटी करने से इस बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों के दाम दोगुने हो गए हैं। कारीगर को एक पुतला तैयार करने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। कारीगर ने कहा कि सामान के दाम बढ़ने से ग्राहक रेट कम दे रहे हैं, जिससे हमारा मेहनताना भी काफी कम हो गया है। दिल्ली में बुधवार को रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला में श्री राम सीता के विवाह का भावपूर्ण मंचन किया गया। इसके साथ ही लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन देख दर्शक रोमांचित हुए। वहीं रामलीला में जब सीता स्वयंवर का मंचन किया गया तो लोगों की नजरें थम गईं। ऋषि विश्वामित्र को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के रोल में नजर आए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री और बक्सर सांसद अश्वनी चौबे। रामलीला में वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए और सीता स्वयंवर में भाग लिया, जहां भगवान राम ने शिवजी के धनुष को तोड़कर जनक जी का प्रण पूरा किया। बाद में अश्वनी चौबे ने कहा कि इस रोल को निभाकर उन्हें संतुष्टि मिली है। वहीं रामलीला में विधायक व भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता राजा जनक के किरदार में नजर आए। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि लीला देखने के लिए आस्थावान दर्शकों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। लोग मंत्रियों को स्टेज पर देखकर काफी खुश हुए। अब वो जमाना गया जब रामलीला में स्त्री पात्र भी पुरुष कलाकार निभाते थे। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में इस साल नवरात्र पर रामलीला के मंचन ने इस परिपाटी को पलट दिया है, जहां रामलीला के पुरुष पात्रों का भी किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं। चाहे वो राक्षस राज रावण हो
या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सभी महिलाएं इनका किरदार निभा रही हैं। जड़ों से जुड़ो नामक सामाजिक संस्था की पहल के बाद ये संभव हो पाया है। 40 साल से श्री राम लीला का मंचन करने वाले श्याम जेटली ने इन कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया है। बुधवार को रामलीला मंचन के दौरान धनुष यज्ञ का प्रसंग दिखाया गया। सीता के वर की खोज के लिए आयोजित इस धनुष यज्ञ में भगवान शिव का धनुष तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता। अंत में विश्वामित्र के साथ पधारे भगवान श्री राम धनुष भंग करते हैं और सीता के साथ उनका विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ नवरात्र मनाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ब्रह्मोत्सव की धूम है। इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान वेंकटेश के दर्शन करते हैं। इस तरह की धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर के स्नान अनुष्ठान का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल ब्रह्मोत्सव का पर्व 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तिरुपति मंदिर में मनाया जाने वाला ब्रह्मोत्सव प्रमुख वार्षिक उत्सवों में से एक माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये धार्मिक उत्सव भगवान वेंकटेश को समर्पित है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक स्वयं ब्रह्मा जी इस अनुष्ठान को करने के लिए धरती पर आए थे और इसी कारण से इस पर्व को ब्रह्मोत्सवम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ब्रह्मोत्सवम के पर्व पर भगवान वेंकटेश्वर के रथ के आगे आगे ब्रह्मा जी का एक खाली रथ भी चलता है। उत्सव के दूसरे दिन चिन्ना शेषा वाहनम नामक जुलूस निकाला जाता है। दूसरे दिन का पर्व नागों के देवता वासुकी को समर्पित होता है। इसमें भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को 5 फनों वाले वासुकी नाग की प्रतिमा के नीचे बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। शाम में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को हंस रूपी वाहन पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है।